हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ 10 टू द पावर -8 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज। देखिएगा, आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताना है। ठीक है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 10 टू द पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल में अक्सर गलती हो जाती है। HCl आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यदि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आपका कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा एंड इट गिव्स H प्लस एंड Cl माइनस आयन। HCl का कॉन्सेंट्रेशन यदि 10 टू द पावर -8 मोलर है तो यहाँ से H प्लस भी जो मिलेगा ये -8, स्टार्टिंग में ये 0 0 होगा। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डबल हेडेड एरो ना लगाकर हम यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो की ही बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइनली 0 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -8 आ जाएगा, ये भी 10 टू द पावर -8 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए होगा क्या, ये HCl से जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है ना, ये बहुत ही क्लोज है जो वाटर से H प्लस आता है, क्योंकि वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसके भी आयनाइजेशन से आपका H प्लस आता है। वाटर का जो pKw का वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर -12 होता है, सॉरी 10 टू द पावर -14 होता है, जहाँ से H प्लस 10 टू द पावर -7 और ये OH माइनस भी 10 टू द पावर -7 होता है। तो H प्लस जो वाटर से आ रहा है और जो HCl से वो H प्लस आ रहा है, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ही कॉम्पेरेबल हो गया, क्योंकि दोनों से H प्लस का अमाउंट ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वाटर और HCl दोनों से H प्लस आया तो H प्लस कॉमन आ गया, और इस कॉमन आयन की वजह से यहाँ पे आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल बढ़ जाता है। और इस तरह से ये 10 टू द पावर -8 प्लस 10 टू द पावर -7, बस इसे आपको सॉल्व कर लेना है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखना, डिपेंड करता है आप 10 का पावर क्या बनाना चाहते हो। -8 बनाना चाहूँ मैं, तो यदि मैं -8 बनाना चाहूँ तो -7 को -8 बनाने के लिए मुझे एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 + 1 11 हो जाता है, 11 इंटू 10 टू द पावर -8। ये 10 और यहाँ पे 1 इंटू 10 टू द पावर -8 है ना, कॉमन निकाल लिया मैं 10 टू द पावर -8, तो 10 और यहाँ से 1, 11 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो क्लोज ऑप्शन है वो कोई भी इसके ज्यादा क्लोज आंसर नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं, 10 टू द पावर -8 की जगह पे अब मैं इसको 7 बना देता हूँ। ठीक है ना, एक काम करो, मैं इस स्टेप को फिर से लिख रहा हूँ, क्योंकि 10 टू द पावर -8 में तो आंसर हमारा नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसको 10 टू द पावर -7 बनाऊंगा। उसे के लिए क्या करूंगा, इसे मैं 10 टू द पावर -7 इंटू 0.1 कर देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ से यदि 10 टू द पावर -7 कॉमन निकाल लिया गया तो यहाँ से 1 और ये 0.1, ये 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7 आंसर है। और इसके यदि हम क्लोज ऑप्शन की बात करें तो इसको जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी। तो इसलिए यार इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी है। बाय द वे, यदि हम एग्जैक्ट आंसर की बात करें, एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर के लिए क्या स्टेप्स आपको लेना होता है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। एक्सेक्ट आंसर के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो HCl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ से तो 10 टू द पावर -8 आ जाएगा, लेकिन वाटर से जो H प्लस आ रहा है ना, ये आपका X होगा और ये भी आपका X होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन की वजह से H प्लस OH माइनस, HCl से भी H प्लस आया 10 टू द पावर -8 के बराबर, और इस वजह से कॉमन आयन की वजह से ये रिएक्शन थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया। तो H प्लस आना चाहिए था वाटर से 10 टू द पावर -7 के बराबर, लेकिन ये आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H प्लस आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और लीच-एटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन H प्लस का यदि हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो, रुक के मैं इसे फिर से रफ करके अच्छे से फेयर करके लिख देता हूँ। हाँ, तो यदि मैं बात करूं H प्लस और OH माइनस, यहाँ से H प्लस आना चाहिए था 10 टू द पावर -7, लेकिन मैंने X लिख दिया, और प्लस 10 टू द पावर -8 OH -X। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि H प्लस कॉमन आयन HCl से भी आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके लिए यदि KW का एक्सप्रेशन लिखे तो ये आपका H प्लस इंटू OH माइनस होता है। ये आपका करेक्ट जो मेथड है वो मैं बात कर रहा हूँ। KW का वैल्यू वाटर के लिए 10 टू द पावर -14 होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन X इंटू 10 टू द पावर -8 होता है, इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी X है। अब यहाँ से आप यदि सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, और फिर उसे आप सॉल्व करोगे तो फाइनली जाकर X का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू अप्रॉक्स में आता है वो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -7 के अप्रॉक्स आता है। इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।